अभी हम लोग कस्बा विधानसभा क्षेत्र के श्रीनगर प्रखंड सिंघिया गांव में वार्ड नंबर 4 में हैं और आप जो ये मेरे पीछे एक गांव देख रहे हैं, इस गांव का नाम पाकिस्तान टोला है। और हमारे साथ जो कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस गांव के बारे में कि इस गांव का नाम पाकिस्तान टोला कैसे पड़ा और कब से है। और आपको बता दें, इस गांव की आबादी की बात करें, इस गांव में तकरीबन महज 20 से 25 लोगों की आबादी है मात्र, और इस गांव का नाम पाकिस्तान टोला है। और इस गांव के जो ग्रामीण हैं, चीख चीख कर चिल्ला कर कह रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोगों के आधार कार्ड की बात करें, जो भी सारे कागजात हैं, कागजात में भी पाकिस्तान टोला ही लिखा हुआ है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस गांव का नाम कब से पाकिस्तान पड़ा, कैसे पड़ा और क्या कुछ हुआ, बदलाव करने को लेकर क्या कुछ किया गया, ये सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? अशोक कुमार हंसदा। थोड़ा जोर से बोलिएगा। अशोक कुमार हंसदा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान टोला से। पाकिस्तान टोला से हैं। अच्छा, कितना दिन से इस गांव का नाम पाकिस्तान टोला है? हम तो हाल के आदमी हैं, हाल के लोग। एक मोटा मोटी अंदाजा। मोटा मोटी मेरा बाप दादा गुजर गया है इस गांव में। बाप दादा गुजर गया लगभग आज़ादी का पहले से ये गांव है। आज़ादी के पहले से हैं जी। और इस गांव का नाम रखा है पाकिस्तान टोला। अच्छा, बुजुर्गों ने, हम लोग तो नहीं रखे हैं। पुराने ज़माने के जो लोग थे उन लोगों ने ही इस गांव का पाकिस्तान टोला रख दिया है। अच्छा, तो अभी तक कुछ बदला नहीं गया ना? बदला नहीं है अभी तक। वैसे बीच में हम लोग सोचे थे बदलाव करने के लिए बिरसा नगर रखने के लिए। बिरसा नगर जी, तो आज तक उसका बदलाव नहीं हुआ है। तो अच्छा, कैसा आपको महसूस हो रहा है? आपके गांव का नाम पाकिस्तान है, कैसा महसूस हो रहा है? घर से बाहर वगैरह अगर आप जाते हैं, या हो सकता है इस गांव का कोई लोग दिल्ली चला गया, पंजाब चला गया, वहाँ पे उसका आधार कार्ड में लिखा मिलेगा पाकिस्तान टोला, तो कैसा महसूस होता होगा? और आप लोग को कैसा महसूस होता है? हम लोग को तो 2 पीढ़ी गुजर गया है यहाँ पर, बाप दादा चला गया है, तो हम लोग को क्या महसूस होगा? हम लोग को तो अच्छा ही लग रहा है। हम भारत के नागरिक हैं। अच्छा, देखिए इनका कहना है भले ही मेरे आधार कार्ड में पाकिस्तान टोला लिखा है, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है ना। हाँ। अच्छा, वोट वाट सब देते हैं अपना भारत सरकार को, अपना यहाँ का, इंडिया का। अच्छा, थोड़ा सा भी खराब महसूस नहीं होता है कि नाम बदलना चाहिए, ऐसा नाम है? हमको तो दिक्कत नहीं है, इसलिए हमको तो कोई क्या सोचेंगे। हम लोग सोच सकता है सरकार। अच्छा, जो बदलाव कर सकता है सरकार, गवर्नमेंट। अच्छा, इस गांव का कुछ विकास हो रहा है? सड़क हो, इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है नाम से? कोई विकास नहीं है यहाँ पर, सब धूड़ा में। देखिए, इस गांव का नाम पाकिस्तान टोला होने के कारण यहाँ का जो विकास है वो भी कहीं ना कहीं ठप पड़ा है, होता ही नहीं है। और चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं इस गांव के बारे में। एक बार आप दिखाइए, गांव को दिखाइए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अच्छा, हमारा नाम है जद्दू टुड्डू। जद्दू टुड्डू। टुड्डू। अच्छा, आप यहीं से हैं? इसमें से ही हैं। और आप जानते ही होंगे कौन है टुड्डू, कि संथाल आदिवासी होते हैं हम लोग। अच्छा, तो अच्छा, कितना दिन से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस गांव में? हम लोग जब से जन्म से पहले से यहीं पर हमारा जन्म क्रम हुआ, और बाप दादा जो था यहीं पर थे। ये आप उसने बोले, लेकिन ये जो आज़ादी था जी, आज़ादी हम तो देख नहीं सके, लेकिन आज़ादी पहले वो सब कहते थे ऐसे आज़ादी हुआ, तो उससे थे हम लोग। तो उसी टाइम से हम लोग यहीं पर हैं, और हमारा पाकिस्तान नाम रखा गया है, पाकिस्तान टोला। अच्छा, ऐसे सुनते थे बूढ़ा सबसे, अच्छा, बाप दादा से कहते थे यहाँ पर पाकिस्तानी थे पहले। जब आज़ादी हुआ, आज़ादी से बाद वो लोग यहाँ से चल गया। हाँ, रिफू। अच्छा, वो लोग थे, रेफ्यूजी लोग। हाँ, वो लोग था, लेकिन वो लोग आज़ादी में वो निकल गया। अच्छा, और उसके बाद बाप दादा यहाँ पर आ बैठे, तो उसी दिन से पाकिस्तानी नाम रखा गया है। अच्छा, रिफ्यूजी लोग भाग गए तो पाकिस्तानी टोला नाम रख दिया गया। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कि आप लोग के भी आधार कार्ड में पाकिस्तान टोला लिखा हुआ है? सब में है। अच्छा, सब में है। तो कभी बदलवाने का प्रयास नहीं किया कि बदलवाते हैं जाके? देखिए, हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम तो हमारे हाथ से तो बनेगा ही नहीं। वो तो कचहरी हुआ, ब्लॉक हुआ, सीओ हुआ, बीडीओ हुआ, उसी लोग से होगा।
अच्छा, इस गांव में तकरीबन कितना घर है? वही 20-25 घर है ना? हाँ 25 तो सबका लगभग आधार कार्ड में पाकिस्तान टोला लिखा हुआ है। पाकिस्तान में। अच्छा अरे पंचायत भी जानता ही है कि पाकिस्तान, जैसे आप अच्छा, आए ना, पंचायत वगैरह यहाँ पे है? पंचायत स्कूल इस टोला में? स्कूल हाँ। यहाँ इस टोला में नहीं है, लेकिन दूसरा टोला में है। इस टोला में स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है, और पंचायत भवन वगैरह? कुछ नहीं है। अच्छा, आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी भी नहीं है। आंगनबाड़ी भी नहीं है? आंगनबाड़ी भी तो नहीं। यहाँ का बच्चा सब, छोटा छोटा बच्चा किधर पढ़ने जाता है फिर? पढ़ने कहा जाएगा, यहाँ कोई आता था प्राइवेट जैसे पैसा लगा कर कोचिंग भेज रहा है। कोचिंग भेज रहा है, और स्कूल है तो वहाँ पर छोटा बच्चा कहाँ जाएगा आंगनबाड़ी में। अच्छा अब किसको टाइम मिलता है कि ये उसको माँ बाप को कि इसको बच्चा को पहुँचा देंगे उतना दूर। अच्छा, हाँ, इस ऐसे गांव ही में पढ़े लिखे लोग कितना होंगे? बहुत कम ही है, कोई नहीं है? कोई नहीं है अच्छा पढ़े अच्छा, लिखे। हाँ जी। आप लोगों के पास राशन कार्ड वगैरह? हाँ वही है, राशन कार्ड है? राशन हाँ। उसन मिलता है? मिलता है, मिलता है, तो उसी नाम से मिलता है? उसी नाम से। चलिए, क्या नाम बताया अपना आप? जद्दू टुडू। अच्छा, आपका कितना बाल बच्चा है? मेरा 5 है, वो लोग क्या 5 करता में है? से 4 है, बच गया एक, सड़क हो गया। अच्छा, वो लोग क्या करता है? वो ऐसे जिम्मेदारी के पास लगे हुए हैं, काम करते हैं, मजदूरी। मजदूरी करता दूसरे के यहाँ? हाँ अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये आदिवासी टोला है, तकरीबन 20 से 25 लोगों की यहाँ पे गांव में आबादी है। यहाँ पे एक भी स्कूल नहीं है, ना ही कोई आंगनवाड़ी है, ना ही कोई पंचायत भवन, कुछ भी नहीं है। और सड़कों का हाल आप देख ही सकते हैं क्या हाल है। और हम लोग अंदर चलेंगे। आपको हम बता दें कि जहाँ एक तरफ योगी जी पिछले 5 साल में 27 जगहों का नाम बदल दिया, वहीं यहाँ पर तकरीबन 60 साल के अंदर एक गाँव का नाम बदला नहीं गया, जिसका नाम पाकिस्तान टोला है। केवल आता है और यहाँ पे दिखा के चला जाता है। जो भी है स्थानीय नेता हो या कोई भी हो, कह देता है कि बदल देंगे, कर देंगे, विकास हो जाएगा। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हो रहा है। शिक्षा का स्तर बहुत ही ख़राब है, स्वास्थ्य का भी स्तर खराब है, कुछ नहीं है। एक हॉस्पिटल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, आप लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं ना? स्कूल नहीं जाते हैं? अच्छा, घरे में रहते हैं? हम लोग तुमको मारते हैं। ये जो आपका दोस्त लोग है, ये लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? तो घर में ही रहते हैं सब? अच्छा, वो जो है वो पढ़ने जाता है? और कोई है? और कोई बाबू? और कोई है बुला? ये लोग भी पढ़ने नहीं जाता है? और कोई है तो बुला। कोई है देखिए बुला? कि इस गांव का देखिए कि किस तरह से दशा है। और देश का दुर्भाग्य आप कह सकते हैं कि कितना ख़राब है शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पे, कि इस गांव के जो बच्चे हैं कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं, क्योंकि स्कूल जो होता है इस गांव में स्कूल ही नहीं है। तो सब सारे जितने सारे बच्चे हैं सब गांव में ही, घर में ही रहते हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस गांव का जो पाकिस्तान टोला का गांव है, ये गांव। और यहाँ का सड़क देखिए, छोटा सा सड़क है जो कि निकला हुआ, बगल में आप नदी भी देख सकते हैं, तालाब है बगल में। अब आप सोच सकते हैं कि इस गांव का जो है रहन सहन किस तरह से नीचे गिरा हुआ है, कैसे लोग यहाँ पे जीवन को व्यतीत करते हैं, सोचने वाली बात है। और थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि भाषा का भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। लोगों से हम बात कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और जिसके कारण हम बात नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ हो बाबू, यहाँ हो। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? बोलिए बोलिए, नाम क्या हुआ? निशा मुर्मू। निशा मुर्मू। अच्छा, पापा का नाम क्या हुआ? बब्बू लाल मुर्मू। बब्बू लाल मुर्मू। अच्छा, पढ़ने जाते हैं आप? हाँ, कहाँ पर जाते हैं? प्रेमनगर। कितना दूर है यहाँ से? ए वहाँ। अच्छा, तो कैसे जाते हैं, पैदल? हाँ अच्छा, इधर से ही जाते हैं? हाँ। अच्छा, आपका गांव का क्या नाम है, पता है? इस गांव का क्या नाम है, बस्ती का? आपका गांव का नाम क्या है? हाँ? आपका गांव का नाम क्या है, बस्ती का नाम क्या है? बिरसानगर। बिरसा नगर है। आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है? हाँ। हाँ? क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र महलदार। शैलेंद्र महलदार। अच्छा, इस गांव का क्या नाम है? पहले पाकिस्तान टोला था, या बिरसा नगर है। बिरसा नगर हो गया। हाँ, तो आधार कार्ड में लिखा हुआ है किसी का? नहीं, फिर कैसे हो गया? पाकिस्तानी टोला है। सीओ ओ। साहब बताया था कि एक बार आधार कार्ड में करवा देंगे पाकिस्तान टोला, लेकिन हुआ नहीं। नहीं हुआ। कितना दिन से इस गांव का नाम पाकिस्तान टोला? बहुत दिन से। इस गांव में स्कूल है? नहीं, स्कूल कहाँ है? आंगनबाड़ी है? नहीं है। नहीं है ना? नहीं। अच्छा, आप लोगों को राशन कार्ड वगैरह मिला है? हाँ मिला है।
राशन कार्ड राशन मिलता है आप लोगों हाँ को? मिलता है। तो बच्चा सब पढ़ने कैसे जाता है, स्कूल नहीं है तो? बहुत दिक्कतदारी है, यहाँ स्कूल नहीं है तो अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से कहना ही चाहेंगे यहाँ का विकास करवा दिए, स्कूल हो जाए, रोड बन जाए। सड़क भी नहीं है। सड़क भी नहीं है इटोला में। अच्छा, तो देखिए इस गांव में सड़क भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, मतलब कुल मिलाकर कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। और हमने आपको यहाँ पे दिखाया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा दौरा करते हैं, आना जाना आपका लगा रहता है, पता नहीं कौन सा संबंध को मजबूत बनाने के लिए आप उस भूखा नंगा भिखमंगा देश के पास जाते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आता है, उसको लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन उसको महसूस होता है कि हम उसके दुश्मन हैं। अगर हम उसके दुश्मन होते तो आज़ादी बंटवारे के वक्त उसको हम तिरपाल नहीं देते। खैर जो भी हो, आप खूब जाइए, आना जाना करते रहिए, लेकिन आपको एक जानकारी नहीं होगा, हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में आज भी एक ऐसा जगह है पूर्णिया ज़िला में जहाँ पे जिस जगह का नाम पाकिस्तान टोला है, और वो श्रीनगर प्रखंड के सिंघिया में वार्ड नंबर 4 है ना, वार्ड नंबर 4 है। और मोदी जी हम आपको बता दें कि जब चुनाव का समय आता है ना, तो ये जगह पूजा का जगह बन जाता है। और बगल में इधर बागडोगरा एयरपोर्ट है, दूसरा सैन्य हवाई अड्डा चूनापुर है। और जब चुनाव का समय आता है, बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा विधायक, मंत्री, सब कोई आता है, और वो लोग बोल देता है कि विकास कर देंगे, गांव का नाम बदल देंगे, ये कर देंगे, सड़क बना देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसके अलावा आपको और हम बता दें कि चुनाव के ही समय मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े चैनल, उन लोगों के लिए साला ये जो है ना पूजा का जगह बन जाता है, खूब इसको पूजा किया जाता है, तीर्थ बन जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म सब कुछ टाटा फिश गायब हो जाता है। तो ये इसकी स्थिति है, अभी तक नाम बदला नहीं गया। इसीलिए मोदी जी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार आप इस गांव को में आइए और इस गांव की दिशा दशा को देखिए, क्योंकि सुना है हमने सुना है कि आप जिस गांव में जाते हैं, अभी हाल ही में आप मोकामा गए थे, जैसे ही आपका कदम पड़ा वहाँ की दिशा दशा दोनों बदल गई, डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गया। तो शायद अगर आप इस गांव में आएंगे तो हो सकता है कि इस गांव का विकास हो जाए। तो आप कोशिश करिए एक बार आने का इस गांव में, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस गांव में आइएगा ना तो आपके पास जो काला वाला गाड़ी है उस गाड़ी से नहीं आइएगा, समझ रहे हैं ना, उस गाड़ी से आपको नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे सड़क नहीं है आने के लिए, आपको वही हवाई जहाज़ से आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सड़क का व्यवस्था नहीं है, आपका गाड़ी गांव तक घुस ही नहीं पाएगा। और ये सब मोदी जी हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान टोला में कोई वज़ीर आज़म नहीं है, कोई नहीं है, जो भी हैं आप ही हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी हैं, उसके नज़र में है, उसको पता है कि ये गांव का नाम पाकिस्तान टोला है, लेकिन चुनाव के समय उसको याद आता है कि हमको वहाँ पर जाना है और चुनावी वादा करके आना है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी होता कुछ नहीं है। तो आपसे अनुरोध है, एक बार मोदी जी आप इस गांव में आइए और एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ से आइए और इस गांव की दिशा दशा को देखिए, हो सके तो बदलवाने का प्रयास करिए।